रामबाबू यादव भैया, आज का मीटिंग का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, हम लोग का उद्देश्य है जो रक्सौल में समस्याओं के शहर मतलब समस्याओं बढ़ते जा रहा है और हमारे नेता बिहार के युवाओं के आइकन प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी वह निकल पड़े हैं बिहार के आवाम को बीच में उनसे आशीर्वाद लेने, उनका दुख दर्द बांटने के लिए जन संवाद के उसी के संदर्भ में आज रक्सौल प्रखंड के जितने भी राजद के पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रखंड अध्यक्ष सारे हमारे संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं और समस्या देखते देखते सुनते सुनते अब सारे लोग राय लिए कि अब हम लोग आंदोलन में चले। संगठन भी ऐसा संगठन हम लोग करने जा रहे हैं जिसे एक यूनिक होगा जिला में, प्रदेश में। क्या आंदोलन कर देने से समस्या का समाधान हो जाएगा? किस चीज पर आंदोलन, माने किस चीज का समस्या? जैसे आपने बताया है कि आंदोलन हम लोग करेंगे, तो किस विषय पर आंदोलन करेंगे? आंदोलन हम लोग करेंगे कि जो हम लोग विगत अनुमंडल पदाधिकारी एसडीवा महोदय को हम लोग विज्ञप्ति दिए थे कि भाई पूरे शहर में नासा का इतना कारोबार बढ़ गया है, यहाँ लॉ है, आईबी है, इंटेलिजेंट है, एसएसबी है, अवकारी है, थाना है, तो फिर आखिर ये लोग काहे के लिए? आज इधर तक सुन रहे हैं कि कुछ जाम कम हुआ है, लेकिन यह परमानेंट सजेशन होना चाहिए ना। बस स्टैंड के जहां पार्किंग है बस स्टैंड उसमें रहे, ई रिक्शा से जब आप रुपया रहे नगर परिषद के तो उसको पार्किंग दीजिए। कोई भी कर्मचारी, कोई भी पदाधिकारी के पोस्टिंग होता है काहे के लिए? आम जनता के भलाई के लिए, विकास के लिए, ताकि उगाही करने के लिए दिन रात। अच्छा नेताजी, क्या समझा जाए? जैसे आप लोगों ने अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था विभिन्न समस्याओं के लिए, तो क्या माना जाए विपक्ष की कोई सुनने वाला नहीं, यहाँ तक कि अनुमंडल पदाधिकारी भी नहीं सुन रही है? नहीं, उन्होंने देखी, उनको कुछ अफसर लोग भूलिया रहा है। हमारी बात हुई है उनसे, हमने कहा कि आप निकलिए मैडम, निकलिएगा तब जमीनी हक का था लेगा। उन्होंने निकला, देखा, उसमें कुछ सुधार किया है, लेकिन कुछ जो है खाक अफसर लोग, कुछ मतलब क्या, खाली जाम की समस्याओं को लेकर के सुधार किया गया है और आपने नशा मुक्ति को लेकर घर घर जाम तक परमानेंट होना चाहिए ना इसका। नशा माफियाओं के खिलाफ भी आप लोगों ने कार्रवाई हुआ नहीं? ये सबसे अच्छा सवाल इन्होंने किया कि सबसे जरूरी है, पहले आप नशा की बात की, तो नशा की मुक्ति के लिए क्या कुछ यहाँ पे कुछ अब तक तो कुछ नहीं हुआ? आप मानते हैं इस बात को? अब तक कुछ नहीं हुआ, सुधार के नाम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हम संतुष्ट नहीं हैं। आप संतुष्ट नहीं है। तो फिर आप आंदोलन का जो रूप ले रहे हैं, उस आंदोलन के रूप में आप क्या क्या? आंदोलन के रूप हम लोग का होगा जैसे कि हम लोग नुक्कड़ सभा करेंगे जी, हर एक चौक चौराहे पर। नेता जी, और नहीं होता कि कुछ लोग जो कान में तेल डाल लेते हैं, बहिर हो जाते हैं, उन लोगों को हम लोग जगाएंगे, बजाएंगे, या जागिए। नेताजी, आप लोग बार बार और आपके पार्टी के तमाम लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि नुक्कड़ सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे, नुक्कड़ सभा करेंगे, आंदोलन करेंगे, और किया नहीं जा रहा है। इंतजार किस चीज का है? इंतजार है, समय का होता है जी। इसके लिए आज इसके लिए समय न होता है, इसके लिए वर्कर से राय किया जाता है, बात किया जाता है। चुनाव का इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही नहीं भैया चुनाव है नहीं 2025 में ये कौन साल 24 है, 2024 बाकी है। कितना दिन बाकी? उसके पहले 2 चुनाव है, पैक्स क्या है आप जानिएगा तब ना। साल भर नहीं, पौने 2 साल अभी है चुनाव के समय। अच्छा, 2 दिन 4 दिन 2 महीने 4 महीने थोड़े है। एक कमेंट आया सर कि ये भी हो सकता है कि जो नेता जो 2 चुनाव जो कमेंट जो करने वाले लोग हैं, बात नहीं कर रहे हैं, जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो कमेंटे करते रह जाएंगे, इसीलिए भोग रहा है लोग नर्क में। आज ये लोग जो अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो ये लोग जिनको एमपी पर बुझा रहे हैं कोई एमपी है यहाँ,
आप लोगों ने सर एसडीएम महोदय को आवेदन दिया था, कोई कार्रवाई नहीं की। पत्रकार- क्या लगता है आंदोलन करेंगे तो कार्रवाई होगी? आपसे मेरा आग्रह है कि और भी पत्रकार साहब लोग हैं उन लोग से भी सवाल पूछना। बिल्कुल, बिल्कुल। एक जो आगे- सवाल करें- सब लोग आग्रह है बिल्कुल। रवि भैया सर। नहीं, जैसे ये है, आप कह रहे हैं कि नशा के लेके खास तौर पे हम लोग भी चाहेंगे, हमारे तमाम मीडिया बंधु भी चाह रहे हैं कि आप लोग ज्यादा बढ़ चढ़ के आए, क्योंकि नशा मुक्त रक्सौल बनाना जरूरी है। देखिए तो आप देखिए पत्रकार बंधु जी, यहाँ 9 विभाग है, जी आईबी है, एनआईए है, एसएसपी है, आबकारी है, थाना है। क्या करता है ये लोग? मतलब ये लोग काहे के लिए है? इंटरनेशनल जगह है। बिल्कुल। ये लोग को मालूम नहीं है जो कौन नशा कारोबारी है, कौन स्माइक बेचता है, कौन ड्रग्स बेचता है, कौन गांजा, कौन तस्कर। ये लोग को जानकारी नहीं है। काहे नहीं ये लोग एक्शन ले रहा है? काहे नहीं इस पर अमल हो रहा है? काहे नहीं कार्रवाई हो रहा है? नेताजी केवल पीने वाला पकड़ाते हैं, बेचने वाले नहीं पकड़ाते हैं, और बेचने वाले पकड़ाते हैं तो एक आध सीसी पकड़ाता है। हमारे कहने का मतलब है पकड़ाता देखिए, हमारे कहने का मतलब है कि जब कहीं कोई बेच रहा है तबे ना कोई किन के पी रहा है। बिल्कुल सही बात कहा आपने, सही बात है। ये लोग काहे के लिए है यहाँ? तो फिर जब एक बात देखिए, सारा चीज अगर हम लोग विपक्ष में जब सब चीज हम लोग को पावर नहीं ना पकड़ने का, धकड़ने का, हम लोग आईना दिखाएंगे कि यह गलत हो रहा है, इसको आप देखिए, इसको करिए, हम लोग आईना ना दिखाएंगे। आज देखिए धर्मशाला वाला, जी हमारे टीम के जो लोग हैं 15-20 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था जी। लोग, और कहा था लोग ना कि धर्मशाला है, धर्मशाला रहेगा। बिल्कुल। वो भी हम लोग कहे आंदोलन में, अब धर्मशाला है, धर्मशाला रहेगा। देखिए हम लोग शहरवासियों से थोड़ा हम लोग माने तकलीफ में है कि ये लोग आंख मूंद के ऐसे जगह ऐसे प्रतिनिधि को जिताते हैं नाबालिग दूध पीवा को कि कोई काम होता नहीं है। ऐसा नहीं है ना, आप शहरवासी देखे ना वो शहरवासियों से आप देखे आप वो तकलीफ आपको है। एक ओवर ब्रिज ये लोग नहीं दे सकता है। राम बाबू जी, एक और कमेंट आ रहा है, इसको थोड़ा गौर से सुना जाए। एक आलम राजू जी हैं, सुन लीजिए। वो लिख रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो आप बता रहे हैं कि अवकारी है, ये है, वो है, और शराब बिकता है, तो इनका कहना है कि सब महीना फिक्स है, इसकी और वजह ये से कमेंट कोई कार्रवाई नहीं करता होती। है लोग, वो लोग तो देखिए ये लोग को भी तो आगे आना चाहिए ना। जो लोग कमेंट करते हैं आगे आना चाहिए। ये लोग जब नहीं करता है तो ये लोग का लाजवाइए, कलिखा पोतिए, ढोल ताशा बजाइए, ये लोग के जगाइए। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कहीं विपक्ष कमजोर तो नहीं है। अच्छा, विपक्ष कमजोर रहता था एसडीओ साहिबा निकलती रोड पर, तो अब एसडीओ साहिबा को हम लोग निकाले ना। तो आज एसडीओ साहिबा जो काम की जी। वो तारीफ वाला काम। बिल्कुल। कोई भी अफसर अगर काम करता है तो उसको तारीफ होना चाहिए। पशुपति धर्मशाला, मैं कह रहा हूं आपसे कि जान लीजिए कि वह धर्मशाला है, धर्मशाला रहेगा। उस मामला को हम लोग अब ले चुके हैं। कोई भी कितना हूं बड़ा माफिया, चाहे कोई भी अनाधिकारी पदाधिकारी अगर धर्मशाला के विरोध में रहेगा, हम लोग उसको बख्शने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल। यो जान लीजिए, हम लोग जो आंदोलन करेंगे गांधीवादी तरीका से करेंगे, कोई उग्र आंदोलन नहीं होगा। जो गांधी जी का जो मार्गदर्शन, जो उनका रास्ता है, वही अनुसार हम लोग आंदोलन करेंगे। सूर्य मंदिर को लेकर जैसे आपने 14 अगस्त को जो आवेदन दिया जाम की समस्या अन्य मुद्दों पर, और 4 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक लगातार जाम की समस्या से लोगों को निजात मिला, और लोग चाह रहे हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था, उसको लेकर क्या प्रक्रिया अपनाएंगे आगे आप? हम कहे ना कि एसडीओ साहिबा ने जो कुछ किया अच्छा की, लेकिन जिसे आप 20 रुपया ले रहे हैं रिक्शा से नगर परिषद, कहाँ उसका पार्किंग है? उसको पार्किंग दीजिए आप। नेताजी एक और सवाल। ट्रैफिक व्यवस्था की बात आपने किया है। पिछले ये आम जनता की मांग है। पिछले साल शायद हमको याद है, ट्रैफिक पुलिस का माननीय विधायक जी ने सदन में इस आवाज को उठाया था ट्रैफिक व्यवस्था लागू करने के लिए। हम लोग के कहने के बाद हम लोगों ने बीच में इसका विरोध किया था कि माननीय विधायक जी सदन में इस सवाल को उठाकर ट्रैफिक व्यवस्था रक्सौल में लागू करें। लेकिन आप ये सवाल विधायक जी से पूछिए कि विधायक जी, आपने जो सदन में सवाल उठाया था, क्या सदन में आपकी बात नहीं सुनी जाती है?
आज साल 1.5 साल हो गया, 2 साल हमको लगता है हो गया ये सदन में आवाज उठाए, अभी तक उनकी बात को संज्ञान में सरकार ने नहीं लिया और ट्रैफिक व्यवस्था की रक्सौल में व्यवस्था नहीं हुई। इस पे सवाल आप लोग विधायक से पूछिए, इस पे सवाल आप लोग सांसद से पूछिए। कुछ कमी आप लोग में भी है पत्रकार बंधु, इस बात को बुरा नहीं मानिएगा कि आप लोग सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन लोगों से आप लोग सवाल करने से या तो डरते हैं या सवाल नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं कमी आप लोग में भी है। मैं आप लोग पे भी सवाल उठा रहा हूं कि सत्ता में जो लोग हैं उनसे आप लोग सवाल पूछिए, विधायक से पूछिए, सांसद से पूछिए, जो प्रशासन के लोग बैठे उन लोगों से सवाल आप लोग पूछिए कि आखिर रक्सौल में हम लोगों ने आवेदन दिया, हम लोग विपक्ष में है, हम लोग के पास कोई पावर नहीं है, हम लोग आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं, लेकिन ये काम सत्ता में बैठे लोगों का है, जिन लोगों को अपना बहुमूल्य वोट देकर जनता ने जिताया है। कहीं ना कहीं ये काम का दायित्व उनके ऊपर जनता ने दिया है और इस काम को वो लोग नहीं कर पा रहा है। इस पे आप लोगों को सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछना चाहिए। एक और सवाल रामाबू यादव जी आपसे, गौतम मिश्रा का कहना है जो सूर्य मंदिर का जो कमेटी का गठन हुआ है उसमें विपक्ष के जो भी नेता हैं उनका नाम नहीं देना, सोशल मीडिया के पत्रकार का नाम नहीं देना और इधर से उधर कर देना, यानी कहने का मतलब कोरम पूरा किया गया है, कमेटी तो वही है लेकिन नया से गठन किया गया, क्या कहेंगे उसमें? कहना ये मैं चाहता हूँ, जवाब मैं देता हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बंधु को सवाल तो विधायक सांसद से पूछना चाहिए। सूर्य मंदिर बनवाया किसने? रक्सौल की जनता की चंदा से, हमारे पूर्व विधायक श्री राजनंदन राय जी के अतुल्य सहयोग से, अतुलनीय सहयोग से मिलकर वो रक्सौल की धरोहर बनी। लेकिन जब भाजपा आती है तो दलाली कहाँ से हो, वो इस चीज को खोजती है। पहले भी सूर्य मंदिर को इन्होंने लिया, सब किराया उठा के बंदरबाट कर दिया, इन अधिकारियों ने, भाजपा के लोगों ने सब किराया उठा के खा गया, 10-10, 20-20 बरस का हिसाब नहीं दिया और हिसाब के बाद दूसरी कमेटी को दे दिया कि तुम चलाओ। उनसे नहीं चलाया तो फिर भाजपा के बड़े बड़े नेता लोग लग गए कि फिर इसका बंदरबाट कैसे किया जाए। धन्यवाद है ऋतुराज राइस मिल को कि उन्होंने इसको बनाने का दायित्व लिया है, लेकिन कमेटी में उन्हीं लोगों को रखा गया है जो भाजपा के चहेते लोग हों, ताकि जो किराया उठे या अन्य संसाधनों की चोरी हो वो भाजपा के लोग मिल के चोरी कर सके। इसलिए भाजपा के लोगों ने जब समाज के प्रबुद्ध लोगों को या विपक्ष के लोगों को या जिसने सूर्य मंदिर को निर्माण कराने में राजनंदन जी थे, उनके परिवार के किसी सदस्य के लोगों ने, हमारे चाचा जी ने, हम लोगों ने भी चंदा दिया, वोट पर नाम लिखा है, लेकिन किन्हीं लोगों को नहीं रखने का काम इसीलिए किया गया है क्योंकि विपक्ष चोरी नहीं करती है और दलाली नहीं करने देती है और भाजपा के लोगों को काम है दलाली करने का, और मंदिर के नाम पर दलाली तो इनका पेशा है। 10 दिन पुरानी बात है जी, 10 दिन पुरानी बात है कि कहे थे कि राम मंदिर बनवा रहे हैं, 1000 बरस चलेगा, 1 साल में पानी छूने लगा, दलाली किए जी। यही लोग है जी, कल सूर्य शिवाजी की मूर्ति गिर गई 3000 करोड़ रुपया की, दलाली नहीं की है जी। यही लोग है जी जो कि है ना सरदार पटेल के नाम पर वोट मांगे और सरदार पटेल की मूर्ति में लीक हो रहा है, दलाली नहीं की है जी। भाजपा के लोग सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता का उपयोग सिर्फ दलाली करने के लिए करते हैं और विपक्ष के लोग कम संसाधन होने के बावजूद, 25 बरस से सत्ता के विमुख होने के बावजूद भी जनता की आवाज को उठाने का हम लोग काम। रवि भाई आपने बहुत सारा सवाल, आपने बहुत सारा जवाब दे दिया, लेकिन मेरा सवाल एक बात, नहीं बिल्कुल में जो बाईपास चालू हुआ, एक मंच पहले मंदिर की बात हम लोग कर ले, विपक्ष के लोगों के साथ पहले मंदिर की बात हम लोग कर ले, मंदिर की बात कर ले, क्योंकि मंदिर सबसे आप अभी के समय में, आज के समय में सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। तो अगर विपक्ष में बैठे हुए आप लोग बैठे हुए हैं तो आप लोग ने सवाल क्यों नहीं ये उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा ये क्या है? तो फिर आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। परसों ये बातचीत हुई है, कल आप लोग कहाँ थे? कल आपको मैंने बुलाया था, बिल्कुल बुलाया था, बिल्कुल नहीं आया तो फिर उसके बाद शाम के समय में समय देने की समय आता जी बिल्कुल। अच्छा ये बात बताइए, तो ये सवाल आपने उठा दिया, बंधु हम लोग को समय देने के बावजूद विपक्ष का समय नहीं लेते हैं, इसीलिए मंदिर का प्लेटफॉर्म का मुद्दा या अन्य मुद्दा हम लोग नहीं उठाते हैं। जो सुनील कुशवाहा जी ने कहा है, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, आदर सम्मान के साथ दोहराता हूँ कि पत्रकार महोदय लोग, पत्रकार बंधु लोग या तो सत्ता से डरते हैं या तो कोई न कोई उनकी सेटिंग है जो कि बुलाने के बावजूद भी पक्ष नहीं आते। आपने बहुत ऐसा नहीं लगता है कि हम पत्रकारों के सवाल करने के बाद आपके दूसरे पत्रकार आपको याद आने लगते हैं, आपके पार्टी को और आपके लोगों को? क्या बोले हम समझे? ऐसा नहीं लगता है कि क्या पत्रकारों के सवाल के बाद आपके दूसरे पत्रकार याद आने लगते हैं? पत्रकार का सवाल कौन सा हम लोग जो छोड़ के भागे हैं?
शायद आप नहीं समझ पाए। नेक्स्ट क्या कहना चाहेंगे सुनील? एक चीज और हमको कहना है कि देखिए, विधायक उन्हीं का है, एमपी उन्हीं का है, बिहार में सरकार उन्हीं का है, केंद्र में सरकार उन्हीं का है, राष्ट्रपति उन्हीं का है, प्रधानमंत्री उन्हीं का है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल। अब क्या होगा? अब विपक्ष आवाज उठा खाली। अब बतलाइए ना कि अब जब ये लोग के डबल इंजन की सरकार कहता है लोग, तो क्या रक्सौल के विकास करने के लिए अमेरिका के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्या आना होगा? है ताकि हमारे विकास करने के लिए मोदी जी आए, कौन राहुल जी आएंगे कि जो है नाबालिग का दूध पीवा जो है एमपी विधायक है लोग, 50 बरस के बाद भी 55 बरस के बाद कुछ लोग का दिमाग नाबालिग की तरह रहता है। कब होगा काम? आई रक्सौल के कोई मीटिंग होता है, लाज शर्म भी आप लोगों को नहीं आता है। रक्सौल हमारे शहर कुछ वासी है, जाते हैं गमछा उड़ाते हैं। अरे रक्सौल के मामला पर तो चर्चा, जिस मीटिंग में आप लोग जाते हैं, हमको बड़ी खुशी हुआ, बड़ी देखे कि हमारे युवा टीम पूरे रक्सौल का दुर्गा पूजा कर रहा है। मैं युवा वालों से आग्रह है मेरा कि कुछ कम से कम एक दिन, आज 20 को मंदिर बन रहा है, मूर्ति बन रहा है, एक दिन हमारे युवा साथी सारे जितना भी है संगठित होकर एक जगह रक्सौल में कहीं बोध हो क्या करें, रक्सौल के विकास के नाम पर कम से कम एक दिन तो आवाज उठाइए। देखिए युवा, देखिए हमारा जो युवा जो है ना रक्सौल के, अब जग गया है। युवा जब जग जाता है तो बड़ा से बड़ा परिवर्तन कर देता है। क्रेडिट लुटवा गिरो जो क्रेडिट लेते हैं, देखिए नहर रोड चौड़ाई कम हो गया, मेन रोड का चौड़ाई कम हो गया, आंख बढ़ गया है एमपी विधायक लोग का, जो कहे चौड़ाई कम हो गया। आप जाइए बेला नहर घोड़ा सहन, आप देखिए वो तो मैंने घोड़ा सहन ये भी नहर रोड है, जानते कई फीट उसका चौड़ाई है रोड के? 22 फीट चौड़ाई है उसका रोड का, इसका क्या है 12 फीट, 12 फीट हो गया, 22 फीट है। पत्रकार बंधु जी, हम गए हैं 3 दिन पहले, हम खड़ा हो गए तो आपको आए हैं, IMA कहता है लोग जब कहीं चौड़ा नहीं हो सकता है। अरे करने वाला चाहिए। रक्सौल वासी कभी भी आप एक सामान खरीदते हैं, गोड़ में चप्पल या कोई कपड़ा या गामछा, तो 20 बार उसको निहारते हैं, देखते हैं। आप 5 साल के लिए जिसको आप चुनने जा रहे हैं तो उसको तौलिएगा नहीं, उसको जांचिएगा नहीं है। जब जिसको 5 साल के लिए कैसा है, हमारे दुख सुख में आएगा कि नहीं, हमारे लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए कोई सोचेगा कि नहीं, आवाज उठाएगा कि नहीं, हमारे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए कोई नहीं कुछ कर, न तो काहे के लिए उसको चुनिएगा। आपने जो बोला है कि आप लोग 3 दिन के बाद इस पे बोल रहे हैं, तो शायद हमको लगता है कि जब विधायक जी थाना में जो मीटिंग की तो उसमें आप लोग भी उपलब्ध होंगे। नहीं, हम लोग तो आपने और पत्रकार लोग क्या उस पत्रकार बंधु जो लोग थे वहाँ, उन लोगों ने विधायक जी से ये सवाल पूछा कि आप इस कमेटी के पदेन अध्यक्ष, आपने इस शहर के गणमान्य जो लोग हैं, सभापति है, उप सभापति है, उनको इस कमेटी में नहीं रखा है, विपक्ष के लोगों का चेहरा एक भी इस कमेटी में नहीं है। ये सवाल, ये दायित्व तो आप लोग का भी बनता है, कम से कम उस समय में सवाल। वही पत्रकार लोग थे, सुन लीजिए सुनील भाई, यही पत्रकार लोग थे जिनकी आप बात कर रहे हैं। क्रेडिट देने के लिए उनको आप लोग क्रेडिट देते हैं और सवाल पूछने की बार बार हम लोगों को कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि आप लोग सत्ता पक्ष से डरते हैं। कौन पत्रकार लोग? वही पत्रकार लोग थे जिनको क्रेडिट बार बार आप देते हैं। आप लोग उसमें नहीं गए थे? नहीं, हम लोग नहीं, आप लोग को बुलाया नहीं गया था। आप लोग ऐसे सवाल पूछिए जाकर, आप लोग जाने विधायक से सवाल पूछे, भाई विधायक है तो उनको जवाब देना है। आप जाकर सवाल क्लियर कर दीजिए ना कि हम लोग डरने वाले हैं यहाँ, वहाँ पे जो पत्रकार मौजूद थे वो लोग डरने वाले। केवल सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रक्सौल के तमाम पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया हो या सोशल में, सभी को मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि आप लोगों में सत्ता के लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। अगर हिम्मत है तो आप लोग सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछिए, और जो भी कमेटी बनाई जान लीजिए, वो लोग बढ़ चढ़ के काम करे, हम लोग का सहयोग है। लेकिन खाली फेसबुक पर अखबार में आ जाने के लिए कौन मंदिर किसको दिया था साल भर वाले, भादों में, सावन में, बरसात के समय में इस्तीफा देना चाहिए, अचार देना चाहिए। कैसे वह मंदिर बना है, कहां से क्या हुआ है, क्या ये लोग बुझाएगा?
जो लोग आज फाइल लेके घूम रहे हैं वह क्या सहयोग है वो लोग का? हम लोग न जानते हैं कि हम लोग के पूर्वज क्या किया है। ये दर्द हम लोग के ना है, हैं? आज सूरज मंदिर तो बतलाइए, सूरज मंदिर रक्सौल के ऐतिहासिक मंदिर, अब उस पर ये लोग राजनीति कर रहा है। चलिए, ये रहेंगे तो रहेंगे, ये रहेंगे तो रहेंगे। अरे जो इसको भी कमिटी बनाए उसे काम तो लीजिए, सहयोग तो लीजिए, हम लोग का सहयोग है, लेकिन वह काम तो करे। इतना बड़ा कौन क्लब को लोग दिया था, सावन में वो लोग छोड़ा, सावन भादों में क्या वो छोड़ने वाला समय था? मेन पूजा के मेन पूजा के समय। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है। एक और सवाल है। एक छोटा सवाल है। लगातार ये भी बताया जा रहा है कि जिस क्लब को उन लोगों ने दिया था वहीं उन्हीं के पार्टी में कोई अध्यक्ष है, कोई उपाध्यक्ष है, कोई जिला लेवल यह नहीं कर- हम क्या कहें? ये लोग क्या बोल रहे हैं? और बताया था नहीं कि आप वहीं जिल्द बदल दिया गया है। हम लोग पहले भी इसका विरोध किए थे कि उन लोगों से विदेशी कंपनी है, विदेशी संगठन है, ये लोग मंदिर का विकास कर ही नहीं सकता। अरे हम लोग पहले ही सवाल उठाए। अरे निर्लज लोग, कोई एक आदमी बोला है धर्मशाला पर, लाज लगता है सब लोग को। पशुपति धर्मशाला जो कोई बोला है इसमें से, कोई जितना लोग इसमें है नहीं ना बोल पाएगा, फोटो खिंचवाएगा। जो भी काम होता है सत्ता के संरक्षण में होता है, अगर नहीं होता तो आप लोगों ने ना सबने बढ़ चढ़कर 10 दिन पहले से पशुपति धर्मशाला के बारे में आवाज उठाई। कहाँ आके किसी माननीय सत्ता पक्ष के कोई बोला? ने बोला कि नहीं, कोई बोला है? ये जो कह रहे हैं, ये बात आप कह रहे हैं, ये बात तो बात है हम लोग भी कि कहीं ना कहीं इसमें संरक्षण भी है। संलिप्तता में नहीं कर, संलिप्तता की बात में नहीं कर सकता, लेकिन संरक्षण की बात जरूर है। सवाल उठाए थे जी। और हम लोग बोले थे कि आप लोग सत्ता के पक्ष से पूछिए, तो शायद कुछ पत्रकार लोग थे बोले कि विधायक जी नहीं है रक्सौल में, सांसद जी नहीं है। लेकिन जब वो लोग बाहर था फिर आया तो उस समय सवाल पूछना चाहिए ना वो लोग से कि आखिर आप यहाँ रक्सौल के विधायक हैं, यहाँ बेतिया लोकसभा के सांसद हैं और आपके क्षेत्र का करोड़ों रुपया का घोटाला का मामला है, अरबों रुपया का मामला है, और आपका एक शब्द इस पे नहीं आ रहा है। आप मौन धारण किए हुए हैं एकदम, कहीं ना कहीं उसमें आप लोग की भी संलिप्तता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इन सबों के बावजूद आप लोग ने हम लोग के लिए समय दिया, हम लोगों की एक कमेटी बनी है ताकि इन सब दुख दर्द तकलीफों के बावजूद अब जैसा निकम्मा हमारा जनप्रतिनिधि गलती से सही से लोगों ने चुन दिया है, हमारा जनप्रतिनिधि तो वही है, लेकिन उसको आईना दिखाने के लिए नेताजी ने कहा है उसको झुंझुना बजाने के लिए, उठाने के लिए हम लोग 21 तारीख से पुरजोर तरीके से, गर्म तरीके से आंदोलन करेंगे और जनता की आवाज को हम लोग उठाने का काम करेंगे। चलिए, जिला उपाध्यक्ष हैं सैफुल आजम जी, क्या कहिएगा सैफुल आजम जी जो आज जन समस्याओं के मुद्दे पर नाखून कटाकर शहीद नहीं बना जाता। ये जो रक्सौल में हो रहा है जांच की प्रक्रिया, इससे हमारी टीम संतुष्ट नहीं है। जांच से जाम की समस्या नहीं होगी, उसके लिए ई रिक्शा पड़ाव, टेम्पो पड़ाव, बस स्टैंड की व्यवस्था करना होगा। बाकी जो भी समस्या है, अभी जो सर्वे का दौर चल रहा है, रक्सौल वासी एकदम परेशान है। भोरे से आकर अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, वहाँ किसी कर्मचारी से भेंट नहीं हो रहा है, सीओ साहब इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, काफी लोग परेशान है, जिसको लेकर आगामी 21 तारीख से हम लोग आंदोलन की शुरुआत होगी। चलिए, सौरंजन जी क्या कहिएगा? एक मार्केबल बात छूट गया था। हम लोग, अब हो सकता है कि हमारा पार्टी भी इस पर निर्णय लेने जा रही है, हम लोग जो है जो है मीटर है जो चार्ज वाला, हम लोग उसका बहिष्कार करने जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर हम लोग इसका बहिष्कार करने जा रहे हैं पूरे इस पर बिहार में। हम लोग आज से हर एक मोबाइल पर जितने भी हमारे नेता वर्कर आए हैं, आज से स्मार्ट मीटर का हम लोग बहिष्कार करने जा रहे हैं। हमारे नेताजी ने कहा भी है कि अगर हमारी सरकार आती है तो 200 यूनिट बिजली पूरे बिहार वासियों को फ्री दी जाएगी, जो कि पूरे देश में सबसे महंगी बिजली हमारे बिहार में मिलती है। 200 यूनिट का मतलब है ये आम गरीब का फ्री हो जाएगा, बिजली फ्री हो एक जाएगा। महीना का उसका माफ हो जाएगा, माने महीना में 25 दिन का माफ हो जाएगा। चलिए, प्रखंड अध्यक्ष सौरंजन जी हैं, बताइए सौरंजन। हमारा राष्ट्रीय जनता दल का कदम रक्सौल में जाम मुक्त कराने के उद्देश्य से आज हम सब एकत्रित हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि पूर्व में हम लोग के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को 14 अगस्त को जो लेटर हमारे पूर्व प्रत्याशी जी के द्वारा दिया गया था, उन्हीं पद चिन्हों पे चलते हुए हम
सब राष्ट्रीय जनता दल के पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष हजारों की संख्या में सड़क से लेकर अनुमंडल तक हम लोग विरोध मार्च करने जा रहे हैं। और यह विरोध मार्च इसलिए होने जा रहा है कि माननीय एसडीओ महोदय के द्वारा जो जाम की झांसा देकर केवल परछाई दिखाया गया है, उससे हमारा दल और यहाँ के जो मूल निवासी है वो संतुष्ट नहीं है। इसलिए हम सब 21 तारीख से जो विश्वकर्मा पूजा बीतेगा उसके 4 रोज के बाद से हम सब पैदल मार्च करेंगे अनुमंडल तक, और पूर्ण रूप से जब तक जाम की समस्या का निजात नहीं मिलता है, टेम्पू, ई रिक्शा, बस स्टैंड का पड़ाव और स्टैंड नहीं मिल जाता है, तब तक हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। कितना दिन तक आंदोलन चलेगा? यह आंदोलन अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगा तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देता हूँ, कम से कम 100 साइकिल रक्सौल विधानसभा से राजपाल तक हम लोग साइकिल चलाकर जाने वाले हैं। इसके तुरंत 21 तारीख के बाद 7 दिन के अंदर में इसका अगर कोई कदम ठोस नहीं उठता है तो हम लोग विधानसभा तक जाने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।